हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की जानकारी वीडियो लाती रहती हूँ। यह वीडियो को अंत तक ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। ताजमहल का इतिहास। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया था। उनकी मृत्यु से शाहजहां बहुत दुखी हुए और उन्होंने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो उनकी बेगम की मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखे। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 22 साल लगे, जो 1653 में पूरा हुआ। इस भव्य इमारत को बनाने के लिए 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने काम किया था, जिनमें भारत, फारस और मध्य एशिया के लोग शामिल थे। वास्तुकला और विशेषताएं। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। सफेद संगमरमर। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसकी खास बात यह है कि ये दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का दिखता है, जैसे सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा। समरूपता। ताजमहल की पूरी बनावट में समरूपता का खास ध्यान रखा गया है। मुख्य मकबरे के चारों ओर 4 मीनारें बिल्कुल एक जैसी हैं। बाग बगीचे। ये सुंदर 4 बाग शैली के बगीचों से घिरा हुआ है, जिसमें रास्ते और फव्वारे बने हैं। इन बगीचों के बीच में एक बड़ा पानी का तालाब है, जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। नक्काशी और सजावट। ताजमहल की दीवारों पर फूल पत्तियों की बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। कुरान की आयतों को भी खूबसूरती से लिखा गया है। मकबरा। मुख्य इमारत के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। इन कब्रों को भी संगमरमर से सजाया गया है। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में भी। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। इसका मुख्य मकबरा 1648 तक बनकर तैयार हो गया था, जबकि आसपास की इमारतें और बगीचे 5 साल बाद पूरे हुए। लागत और मजदूर। इसे बनाने में उस समय लगभग 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में हजारों करोड़ के बराबर है। इसके निर्माण में करीब 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों और कारीगरों ने काम किया था। वास्तुकला और डिजाइन। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी शैली में फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मुख्य वास्तुकार। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्हें उस्ताद ईसा के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल का पूरा परिसर सममितीय सिमेट्रिकल है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। इसमें मुख्य मकबरे के अलावा एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और खूबसूरत बगीचे भी शामिल है। विश्व धरोहर स्थल। अपनी अद्भुत सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आज ये भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ताजमहल जाने के लिए आप कई परिवहन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हवाई जहाज द्वारा आगरा का अपना हवाई अड्डा खेरिया हवाई अड्डा खेरिया एयरपोर्ट है, जो शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। ये दिल्ली से एयर इंडिया की उड़ानों से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर लेकर ताजमहल तक पहुँच सकते हैं। ट्रेन द्वारा आगरा रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई रूट की अधिकांश ट्रेनें आगरा से होकर जाती हैं। आगरा का मुख्य रेलवे स्टेशन आगरा कैंट है। दिल्ली से आगरा के लिए गतिमान एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई तेज ट्रेनें चलती हैं। सड़क मार्ग द्वारा आगरा एक शानदार सड़क नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे शहरों से बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से सड़क मार्ग से लगभग 2-3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आगरा में आप आगरा पहुंच जाते हैं तो आप स्थानीय परिवहन का उपयोग करके ताजमहल तक जा सकते हैं। हमें टैक्सी और प्रीपेड ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हैं। आप इन्हें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से किराए पर ले सकते हैं। ई रिक्शा। आपको पार्किंग से स्मारक तक जाने के लिए ई रिक्शा, बैटरी से चलने वाले ऑटो या पैदल चलना होगा। ताजमहल के आसपास के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आगरा का किला, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सिकरी, मेहताब बाग, एतमदुद्दौला का मकबरा, टूम्ब ऑफ एतमदुद्दौला। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।